ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सेमिनार की शुरुआत ही ऐसे की है कि सभी को बढ़िया से बढ़िया स्वास्थ्य मिले और फरिश्ते जैसे उड़ पाए। मेरा नाम है बीना और मैं पूरे 4 साल से ये एनडीएस की सेवा से जुड़ी हूँ और बाबा के ज्ञान में भी 4 साल से जुड़ी हूँ। शुरुआत में हम जिग्नेश भाई के घर जाते थे ट्यूशन के लिए, तो ट्यूशन से सब पता चला कि बाबा का ज्ञान क्या है, ईश्वरीय विद्यालय का क्या ज्ञान है, और दोनों का भाव, सेवा भाव इतना है कि जो भी लोग आते हैं उनको 10-15 मिनट निकाल के आत्मा का ज्ञान तो जरूर देते हैं। तो बस शुरुआत वहां से की है हमने। और मेरा अनुभव सुनिए तो मेरे शरीर में थोड़ी गायनेक प्रॉब्लम थी, पीसीओडी, जो मंथ में मैं पूरे 25 या 26 दिन कंटिन्यू रहती थी पीरियड में। तो उनमें भी वो 9 में स्टडी में पढ़ती थी, उन दौरान से मेरी प्रॉब्लम चली आ रही थी, करीबन कॉलेज तक थी। कॉलेज के बाद हम जिग्नेश भाई से मिले तो ये बीमारी एकदम से अभी निकल गई है और उनको क्योर करने में भी पूरा सारा समय लग गया है, मानो 8 या 9 महीने। 8 या 9 महीने के बाद भी उभाड़ निकला था कि वो प्रॉब्लम 2 गुना नहीं 3 गुना बढ़ गई थी। तो उन दौरान मैं थोड़ी डर गई थी कि नहीं अब क्या करें। बाद में कृष्णा जी से थोड़ा गाइडेंस लेके फिर शुरू अच्छे से किया, अभी एकदम से नॉर्मल हूँ। और साथ ही में मुझे सिर दर्द होना या फिर थकावट महसूस होना, हीमोग्लोबिन की कमी, वो एकदम से सभी में A1 हूँ अभी। और हमारी सेवाएं बहुत शहरों में और राज्यों में फैल रही है और हमारा संकल्प है कि 1 करोड़ लोगों तक हमें ये मैसेज पहुंचाना है। तो छोटा सा बीज पड़ा था हमारा सेवा का, उनको पौधे की तरह बड़ा बड़ा वट वृक्ष ये दोनों कर रहे हैं कि उनकी सिंचाई करना, खातर डालना। तो हमें वो सब गाइड करते हैं किस तरह से सेमिनार में क्या करना है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके हमारे प्रणेता है श्री बीवी चौहान सर, जिन्होंने ये नई जीवन शैली को किस तरह से अपनाना है और अच्छे माध्यम से जुड़ना है, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मीनाक्षी है, वो थोड़ा सुनाएगी उनका अनुभव। ओम शांति, जय श्री कृष्ण। मैं मीनाक्षी बोरसिया, पोरबंदर गुजरात से, और मेरी उम्र 22 इयर्स की है। और खास करके आप लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूँ, और खास करके जिग्नेश भाई और कृष्णा बेन के जिनकी वजह से एनडीएस में जुड़ी हुई हूँ। और स्पेशली थैंक यू रामविलास भाई और सुंदर भाई जी को कि जिनकी की वजह से आप सब लोगों के साथ जुड़ना और मिलने का मौका मिला है। और मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। पहले तो मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। कुछ दिनों से मुझे एनडीएस से पहले बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता था, पेट दर्द होता था, क्या मुंह में छाले पड़ते थे, वो दूर हो गई एनडीएस से, बहुत ज़्यादा था। तो मैं कृष्णा दीदी को और ये पिंपल्स की भी प्रॉब्लम थी बहुत सारे, मुझे आईने में भी दिखना नहीं पड़ते, पूरे स्किन में बहुत ज्यादा पिंपल्स थी, वो सारे निकल गए और डार्क सर्कल भी थे। अभी मेरा पिंपल्स की बहुत वो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम 0 लेवल पर था, मानो 2 लोगों के बीच में बोलना हो ना तो एकदम से डर जाती थी या रूम में छिप जाती थी। अभी मैं देखती हूँ, कृष्णा जी भी देखती है, कभी कभी जिग्नेश भाई भी बोलते हैं कि अभी सेमिनार में 10 लोग होते हैं ना तो
रेसिपी आसानी से बता देती है, एनिमा की टिप्स वगैरह वो देती है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल हमारे 2 बहनों में बढ़ा है। अभी उसका नंबर पहले था, तो बोला एक बड़ी जोक जैसा उसके जीवन में घटित हो गया। जब पहली बार उससे जुड़ी ट्यूशंस में थोड़ा ट्यूशंस ले रही थी, उन दौरान मेरे को फोन कंटिन्यू आते रहते थे लोगों को एडवाइस देने के लिए। तो मैं दूसरे लोगों को फोन पे अपनी बातें करते रहता था और हम समझते थे कि सामने सभी कॉलेज के स्टूडेंट बैठे हैं, तो उनको मैं डायरेक्ट एडवाइस नहीं देता। दूसरे लोगों को इतना मीठा मीठा बताता था तो वो अपनी पढ़ाई छोड़कर सारी सुनने लगती थी। क्या करें, इनसे लड़कियों के पिंपल्स आते हैं, अच्छा क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अच्छा। तो ऐसी उनके जो अच्छी उनको बातें लगे ना, उनकी अच्छी बातें दूसरों को फोन पे सुनाया जाता था। तो उन्होंने ये बात को पकड़ लिया और एक सप्ताह हुआ ना, बाद में उन्होंने कहा कि सर हमने पूरे बाजार में एनिमा ढूंढ लिया, एनिमा कहाँ से नहीं मिल रहा। मैंने कहा भाई बाजार से एनिमा लेना भी नहीं है, आप यहाँ से एनिमा ले लो, वो रिफिल जो हमारी कैथेटर पाइप आती है वो ही इस्तेमाल करना। अच्छा ऐसा है, तो मैंने कहा आपने कब, सर हमने तो 7 दिन पहले तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन ग्रीन जूस वाली बात है ना, वो ग्रीन जूस वाली बातों में वो धोखा खा गए। उसके घर पे मैंने कहा था जो भी पत्ते मिले ना, जो पशु आहार में ले सकते हैं, वो सारे पत्ते डालकर हम ग्रीन जूस बना सकते हैं। बोला हाँ अच्छा, पालन नहीं है तो भी कोई हमारा काम रुकेगा नहीं। उन्होंने अपने सर्जन जो मोरिंगा होता है, वो मोरिंगा का घर में था ट्री, तो उसमें से सारे पत्ते तोड़ दिए। और आप सबको शायद पता होगा तो मोरिंगा सबसे रेचक है, अगर वो गिलास एक पी लिया ना तो आपको दौड़ा देगा पूरा, आप थक जाएंगे इतना दौड़ेंगे। तो उन दोनों बहनों ने 2-2 गिलास भर के मोरिंगा के पी लिए। इतनी दौड़ा दौड़ी की और आकर फिर बोले सर ये मोरिंगा से क्या होता है। मैंने कहा मोरिंगा तो सिर्फ 8-10 पत्ते ही ग्रीन जूस में डालने हैं, ज्यादा नहीं। तो कोई चीज अनुभव से पता चल जाती है। देखो साइड इफेक्ट्स आड़ असर कोई होगा नहीं, अगर आप गलती भी कर लेंगे ना एनडीएस में, आपको कोई ऐसा नहीं कि इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो बातें करते करते ही सीखते रहेंगे। और फिर आज तो आप देखते हैं कि सबसे बड़ा अच्छा ग्रीन जूस बनाती है दूसरों के लिए भी, और है कद में छोटी। तो बाबा का गायन मुझे याद आता है इनको देखकर कि हम परम पिता के बच्चे हैं। फिर क्या है दूसरी लाइन, धरती पर स्वर्ग बना देंगे, जो काम बड़ों से हो न सके हम छोटे कर दिखलाएंगे, हम परम पिता के बच्चे हैं। तो ऐसे सुंदर बाबा के ज्ञान को भी उठाती है, एमपीएस को भी उठाती है। आज काफी सारे लोगों को फोन पे गाइडेंस करके खटिया से खड़ा कर देती है। ये कहीं मरने वाले हैं उसको संजीवनी क्रिया करके खड़ा करती है और वीडियो कॉल पे बातें करती है उनसे, जो मरने वाले हैं उनसे। तो अब कृष्णा को ये सेवा में जुड़े हैं तो घर परिवार से भी बहुत सारा संघर्ष मिला है कि शुरुआत में सेवा करने के लिए भी रोकते थे। उन दौरान जिग्नेश भाई और कृष्णा भाई ने बहुत संभाला है कि ये सेवा आप पकड़े रखें और थैंक यू। सभी को ओम शांति। मेरा तो अनुभव जो भी है सारा इन्होंने बता दिया होगा आपको, फिर भी मैं बताऊंगी। और इस सिस्टम जो नई भोजन प्रथा है उससे जोड़ने का, उसको फॉलो करने का भी बड़ा भाग्य होता है कि हम कर सकते हैं। क्योंकि हम जब बाबा के बच्चे बनते हैं ना तो बड़े भाग्यवान समझते हैं हम अपने आप को कि हमने भगवान को पहचान लिया, तो ये भाग्यवान आत्मा को भी हम सम्मान लेते हैं। तो ये जो साधना है, ये तप है, ये जो नई भोजन प्रथा है वो
तो अपना अनुभव पहले मैं सुनाऊंगी। सबसे शुरुआत में ये जब हम एनडीएस को जाना, इस नई भोजन प्रथा को, तो इन्होंने बताया कि हम इस सिस्टम को फॉलो करेंगे पूरे दिन से शाम तक का जो भी शेड्यूल है। तो पहले तो इसमें एनिमा करना होता है सुबह उठते ही। तो एनिमा से भी मैं घबराती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये एनिमा वगैरह कुछ। और फिर इसमें तो चाय वगैरह छोड़ना, नाश्ता को छोड़ना है, पका हुआ भोजन छोड़ना है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब, आपको करना है तो करो। तो इन्होंने पहले स्टार्ट किया, फिर मैंने देखा कि 1 वीक 15 दिन हुए तो इनमें काफी सारे बदलाव देखे मैंने। तो फिर इनसे पूछा भी नहीं और अपने आप करने लग गई। पर मैंने पहले क्या किया था कि मैंने एनिमा से घबराती थी तो 15 दिन बाद किया। पहले सुबह चाय छोड़ दी, नाश्ता छोड़ दिया, फिर दोपहर का भोजन, फिर एक बार शाम का भोजन लेते थे। फिर एनिमा भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरह इस सिस्टम को हम आज 5 साल से दोनों अच्छी तरह से कर रहे हैं। और मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो वो 20 साल पुराना अस्थमा, जिसको 1 साल में मुझे 2-3 अटैक आते थे, तो मुझे टेबलेट्स लेनी पड़ती थी। तो आज वो भी बंद हो गई है। और स्किन का भी प्रॉब्लम था मुझे, तो ये वाटिया जो बोलते हैं उसमें से पानी निकलता है, खून निकलता है, तो ऐसा निकलता था। तो आज वो भी कोई क्रीम, कोई भी टेबलेट लेने की मुझे जरूरत नहीं है, तो वो भी ठीक हो गया। और शुरुआत के दिनों में हम जब ये सिस्टम फॉलो करते थे तो हम पका हुआ भोजन तो छोड़ ही दिया था हमने। और मैं वो पूरे दिन में ज्यादातर मैं नींबू पानी पे ही रही हूँ, मेरा तो यही अनुभव है। बस जब भूख लगती है तो एनिमा कर लेती थी और फास्टिंग को 6-8 घंटा। और फिर जब भूख लगती थी तो नींबू पानी पे ही ज्यादातर रहती थी कि पहले तो अपने स्वयं को बदलना है, कि पहले तो अपने पूरा जो बॉडी है ना, जो भी कचरा हाथों में पड़ा है, पहले तो पूरा बॉडी को डिटॉक्स कर देना है। बस एक बार अच्छी तरह से साफ हो गया तो। और एक भी है कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बढ़ गया है कि अगर मुझे कोई बोलने का, तो क्या, अगर स्टेज पे कोई यहाँ बिठा देना तो भी पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता था कि अगर किसी को वो बोलने का कहेंगे तो भी क्या बोलूंगी, किस तरह से बोलूंगी, वो भी आज सारा खत्म हो गया है। 2 लोगों के बीच भी बातचीत नहीं हो पाती थी। और ये मुझे बोलते थे कि आप बाइक चलाना सीख लो, गाड़ी चलाना सीख लो, तो मैं वो भी नहीं कर पाती थी। तो आज मेरा ये भी अनुभव है कि मैं आज अच्छी तरह से गाड़ी भी चला लेती हूँ, स्कूटर भी चला लेती हूँ। तो ये एक कॉन्फिडेंस मेरा बहुत बड़ा है। और हमारा एक संकल्प है सारे लोगों ने, जिन्हें बीना ने भी बताया कि 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। बस आज हम स्वस्थ हुए हैं तो लोगों तक पहुंचाना है बस। और बड़ा ऐसा हेल्थ सेंटर खोलना है हमें कि लोग आकर यहाँ रह सके और पूरे स्वस्थ होके जाएं। थैंक यू। जो भी YouTube में बीके व्यूअर्स हमारे वीडियोस, शिविर के वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए मैं मैसेज छोड़ना चाहता हूँ कि आज बहन, आपका नाम क्या? रजनी बहन ने अपना सुंदर अनुभव सुनाया और साथ में जुड़ी माताएं, उन्होंने भी अपना सुंदर अनुभव सुनाया कि वो स्वस्थ होती जा रही है, हुई हैं। तो सभी बीके जो भी सुन रहे हैं वो अच्छे तरीके से पूरा सिस्टम को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करके एकदम फिट हो जाइए, जिसके कारण आगू की तरफ दौड़ लगानी आसान हो जाए। तो यही आप सभी बीके के प्रति हम शुभ भावना रखते हैं। सारी भारत के एवं भारत के बाहर जो भी बीके हैं वो सारे, इस सिस्टम बहुत सहज है, सिंपल है और कॉमन सेंस वाली बातें हैं। 1-2 दिन या 5 दिन में आप एकदम एक्सपर्ट
हो जाएंगे। अभी ये गाना भी बहुत सुंदर गाती है, तो एक बढ़िया सा गाना आपको सुना देगी और बाद में नाचती भी अच्छा है। हाँ, तो गाना और नाचना उसके अंदर कला थी, लेकिन सारी दबी हुई पड़ी थी और वो डरती बहुत थी, कला होने के बावजूद भी डरती थी। और एनडीएस ने उनका सारा डर हटा दिया, मिटा दिया। तो ये फियरलेस सिस्टम है, एडॉप्टेड। ओके, ये बाबा का ही सॉन्ग है, उस रब का शुक्राना। हमारा टाइटल सॉन्ग है, इस चैनल का टाइटल सॉन्ग है। उसे देखना इबादत है, उसे सोचना इबादत है, सुनना भी इबादत है, उसे दिल की सुनाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का, लाखों शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। गजब का प्यार दिया, हंसे परिवार दिया, एहसान हम पे किया, मुश्किल है सुनाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, कभी भूल कर भी ना उसको बुलाना, ए दिल मेरे गाना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना।